फोकस करिएगा, चैप्टर हम लोग कर रहे हैं आपका पुबर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट। इसका क्लासेस दो हम लोग का क्लास हुआ है, दोनों क्लास का हम लोग का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। आप लोग जो नहीं किए हैं देख लीजिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। समझ पा रहे हैं? हम लोग लास्ट टॉपिक कर रहे हैं जो कि ये सब जो टॉपिक है बेसिकली आपको 2 मार्क्स वाले में काम आएगा और MCQ और ACQ में काम आएगा। तो अभी ही समझ करके क्या करना, आपको याद कर लेना है, अभी समझना है, तुरंत याद कर लेना है। चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करें। वही चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, कौन सा? पुबर्टी। कौन सा बोलिए? पुबर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पुबर्टी मतलब क्या था भाई? गरीबी। क्या था? गरीबी। गरीब किसको बोलेंगे? जब समाज के लोगों को क्या नहीं मिल रहा है? बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, एजुकेशन लेने के लिए पैसा नहीं है, इलाज कराने के लिए हेल्थ का कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? गरीब है। गरीबी किससे मापते हैं भाई? हेड काउंट रेशियो। पुबर्टी को कैसे मापते हैं? हेड काउंट रेशियो। कैसे मापते हैं? इनइक्वालिटी तो है हमारे देश में। इनइक्वालिटी का मतलब होता है किसी का इनकम कम है तो किसी का इनकम ज्यादा है कि नहीं है? उसको कहते हैं इनइक्वालिटी। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगार। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगार का मतलब होता है कि काम नहीं मिल रहा। बेरोजगार का मतलब क्या होता है? हमें काम नहीं मिल रहा, तो हम क्या? बेरोजगार है। इसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं बोलिए? काम खोज रहे लेकिन हमें काम नहीं मिल रहा, इसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। आगे बढ़ते हैं। पहला देखिए, पहला टॉपिक क्या लिखवा भाई? 2250 मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट इन द डेफिनेशन ऑफ पुबर्टी। लाइन डाल दीजिए, बेटर होगा। पुबर्टी लाइन डाल दीजिए, पुबर्टी लाइन कर दीजिए। पुबर्टी लाइन सुन लीजिएगा, कब कहेंगे कि आप पुबर्टी लाइन के डेफिनेशन में आ रहे हैं? सुन लीजिए, कम से कम कितना? 2250 कैलोरी का भोजन मिल रहा है, यानी आप पुबर्टी लाइन के ऊपर है, और 2250 कैलोरी से भोजन कम मिल रहा है तो आप पुबर्टी लाइन के नीचे है। तो मिनिमम कितना कैलोरी रिक्वायरमेंट है डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए? 2250 कैलोरी। कितना कैलोरी? समझ पा रहे? 2250 कैलोरी, याद रहेगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पुबर्टी लाइन इन इंडिया हैज इंक्रीज द प्लान पीरियड। जब प्लान पीरियड हुआ था कि हम गरीबी को हटा देंगे, उस समय देखा गया कि और लोग गरीबी रेखा के नीचे चले आए। जब प्लान पीरियड हुआ था, सारा सरकार तो आता है, कहता है कि हम गरीबी को हटा देंगे, बेरोजगारी को हटा देंगे, कहता तो है, लेकिन उनसे गरीबी हट नहीं पाता और बेरोजगारी भी हट नहीं पाता है। समझ पा रहे हैं? तो देखा गया था कि भाई प्लान पीरियड में क्या हो रहा है कि पुबर्टी लाइन के नीचे रहने वाले, माने गरीबी रेखा के नीचे और लोग आ गए, उनका संख्या बढ़ चुका है। समझ पा रहे? कौन सा पीरियड में? प्लान पीरियड। कौन सा पीरियड? नेक्स्ट हम लोग का क्या है भाई? इफ लॉरेंस कर्व। अच्छा, लॉरेंस कर्व के जरिए इनकम इनइक्वालिटी को मापते हैं। लॉरेंस कर्व के जरिए इनकम इनइक्वालिटी को मापते हैं। समझ पा रहे हैं? लॉरेंस कर्व के जरिए किसको मापते हैं? इनकम इनइक्वालिटी को। बस इतना ही याद रखिए, क्योंकि लॉरेंस कर्व के जरिए हम तो इनकम इनइक्वालिटी को मापते हैं, लेकिन इस चैप्टर में इसका कहीं पर जिक्र नहीं है। बस खाली ज्ञान के लिए थोड़ा सा रखिए, क्योंकि इनइक्वालिटी है इसलिए हम लोग लॉरेंस कर्व पढ़ रहे हैं। लॉरेंस कर्व बेसिकली मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में हम लोग पढ़ते थे। लॉरेंस कर्व किधर पढ़ते थे हम लोग? मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में, लेकिन वो तो चैप्टर हटा दिया गया है। तो खाली समझ के रखिए कि लॉरेंस कर्व के जरिए क्या चीज को मापते हैं? इनकम इनइक्वालिटी को। किसको मापते हैं बोलिए? ठीक है। और मिनिमम वैल्यू लॉरेंस कर्व का 0 होता है, मैक्सिमम 1 होता है। लॉरेंस कर्व का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? 0। और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। खाली याद रखना है, इनइक्वालिटी है बोल के याद रखना है, नहीं तो इसको आवश्यकता नहीं था। तो मिनिमम वैल्यू लॉरेंस कर्व का कितना होता है? 0। मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। मिनिमम 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। सुन लीजिएगा ध्यान से, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट किधर पाया जाता है? यह एग्रीकल्चरल सेक्टर में पाया जाता है। डिसगाइज का मतलब होता है कि पूरे परिवार के लोग खट रहे हैं बिना मतलब का, उनको खटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए एक फार्मर है, मान लीजिए भाई साहब फार्मर है, अकेला करेंगे ना तो 500 केजी ही वीट होगा, गेहूं का उपज 500 केजी होगा अकेला करेंगे तो, और अकेला करने में ये सक्षम भी है, अकेला कर पाएंगे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? अपने पूरे घर वाले को, अपने बच्चा को ले लिए, अपने वाइफ को ले लिए, अपने माँ को ले, सबको ले लिए, सब लोग को खटवा रहे हैं। तो 500 केजी ही उपज होने वाला है। कितना उपज होने वाला है? इसे कहते हैं डिसगाइज। क्या कहते हैं? इतने लोग जो आए उसका प्रोडक्टिविटी तो 0 है। तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में लेबर का प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का जो प्रोडक्टिविटी होता है वो 0 होता है। इफ लेबर विथ 0 माने लेबर का प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा? 0। और उसका प्रोडक्टिविटी ही नहीं है।
तो लेबर विथ जीरो मार्जिनल प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो कभी कभी पूछता है कि लेबर का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगा, डैश, तो क्या भरेंगे, जीरो। क्या भरेंगे, पूछेगा कि जीरो होगा तो कहाँ पाया जाता है, ये डिस्गाइज कहाँ पाया जाता है, और डिस्गाइज किधर होता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर। कहाँ होता है, लास्ट क्लास लिखवा दी थी। उसके बाद क्या है भाई, टू इरिडिकेट, देख पा रहे हैं, टू इरेडिकेट इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग में तो इनइक्वालिटी था ही, इनइक्वालिटी किसी के पास कम है तो किसी के पास। तो इसके लिए वेस्ट बंगाल में एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम है लैंड रिफॉर्म्स। जिसका नाम क्या है, लैंड रिफॉर्म्स। जमीन में सुधार किया गया, लैंड रिफॉर्म्स। एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम क्या है, लैंड रिफॉर्म्स। याद रहेगा, इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग में जो इनइक्वालिटी था उसको सुधार करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम क्या है, लैंड रिफॉर्म्स। बोले क्या बोले, लैंड रिफॉर्म्स। मिनिमम वैल्यू लॉरेंस कर्व का क्या होता है, जीरो। मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1। इसकी आवश्यकता नहीं है पढ़ने की, बट इनइक्वालिटी है बोल के हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि लॉरेंस कर्व के जरिए ही इनकम इनइक्वालिटी को मापा जाता है। लॉरेंस कर्व के जरिए इनकम इनइक्वालिटी को क्या किया जाता है, मापा जाता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ होता है भाई, एग्रीकल्चरल सेक्टर। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किधर होता है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट किधर होता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर। किधर होता है बोलिए। अच्छा, उसके बाद क्या, मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। मेन कारण क्या गरीबी का, बेरोजगारी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। मेन कारण अनएम्प्लॉयमेंट है। आपको काम नहीं मिल रहा, आप गरीब होइएगा। आप कुछ काम नहीं कर रहे तो आप गरीब होइएगा, सीधा बात है। गरीब का और डेफिनेशन क्या है, कुछ नहीं कर रहा, निकम्मा है, गरीब रहेगा, समझे। तो मेन कॉज ऑफ क्या चीज, पॉवर्टी। मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी का मेन कॉज क्या है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है, बेरोजगारी ही गरीबी का मेन कारण होता है, और कोई कारण नहीं। आगे बढ़े हम लोग। उसके बाद क्या है, टू इंक्वायर इनटू द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, अ कमिटी वाज अपॉइंटेड इन 1960 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर महालनोबिस। देख पा रहे हैं, एक कमेटी का गठन किया गया था कि पता किया जाए कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कितना है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कितना है। तो एक कमेटी का गठन किया गया था 1960। कभी कभी बोलता है कि ये वाला कमेटी का गठन कब किया गया था, तो 1960। इसीलिए हम अंडरलाइन कर चुके हैं, इसीलिए हम क्या किए हैं, अंडरलाइन, कि कौन सा ईयर में ये कमेटी का गठन किया गया था, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर महालनोबिस। समझ पा रहे हैं। तो कौन सा ईयर में किया गया था, 1960। 1900 या ये लाइन लिख देगा, बोलेगा ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ। तो ट्रू है, समझे। तो प्रोफेसर महालनोबिस, समझ बार, चेयरमैनशिप में एक कमेटी का गठन किया गया था जिसमें पता करना था कि हमारे देश में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, इनइक्वालिटी तो है ना जी, सबका इनकम बराबर है, किसी का कम है तो किसी का, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पता करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसे कहते हैं हम लोग क्या चीज। अच्छा, किसके चेयरमैनशिप में किया गया था भाई, प्रोफेसर महालनोबिस। कौन सा ईयर में किया गया था, 1960। कौन सा ईयर में किया गया था, 1960। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का क्या भाई, अनएम्प्लॉयमेंट कॉज टू लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी है। लैक ऑफ इरिगेशन, सिंचाई का कमी के कारण, सिंचाई का कमी के जो बेरोजगारी हो रहा है उसे कहते हैं हम लोग कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा, सीजन साथ नहीं दे रहा, बोलते हैं ना बारिश ही नहीं हो रहा, क्या हम लोग खेती करें, बेरोजगार बैठे हुए, इसे कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। बोले क्या बोलें, तो इरिगेशन फैसिलिटी के कमी के कारण जो बेरोजगारी होगा उसे हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं हम लोग, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है क्या, पक्का। एक और हम लोग को अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना है जिसे कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। बोले क्या बोलें, क्या होता है सुनिएगा। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है सुन लीजिएगा। अच्छा, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाए थे ना, लर्न कर लीजिएगा, पूछा जाता है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मार्क कराए थे बुक में, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी बुक में मार्क कराए थे, समझे। ये दिखाया नहीं गया है, आप लोग समझ पा रहे हैं, उसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग कहाँ पे, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। बोलो क्या बोलें, साइक्लिकल। देश में साइक्लिकल का मतलब होता है कभी देश में बूम पीरियड है, माने अच्छा समय है, तो कभी रिसीशन है, मंदी है, तो कभी डिप्रेशन है, माने लॉस हो रहा, लॉस ही लॉस हो रहा, और कभी रिकवरी है, ये स्टेज आता है, समझ पा रहे हैं। तो क्या होता है, कभी कभी मंदी छा जाता है या डिप्रेशन हो जाता है, तो हम लोग वर्कर को निकाल देते हैं, वर्कर को निकाल देते हैं। तो वर्कर को हम लोग निकाल देते हैं, या वर्कर हम लोगों को ज़रूरत नहीं है तो वर्कर निकाल दिए तो लोग बेरोजगार हो गए ना। ऐसे बेरोजगारी को हम कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बिजनेस साइकिल चेंज होने के कारण
बिजनेस साइकिल में चेंजेज होने के कारण जो बेरोजगारी हो रहा है उसे कहते हैं हम लोग साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं हम लोग? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। कहाँ पे चेंजेज हो रहा है भाई? बिजनेस साइकिल। कहाँ पे चेंजेज हो रहा? तो बिजनेस साइकिल में चेंजेज होने के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट फैलता है उसे कहते हैं हम लोग साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल मनरेगा के ऊपर पूछा जाएगा। क्लास 11 में भी हम लोग मनरेगा के बारे में पढ़े थे। मनरेगा का गठन 2005 में किया गया था। मनरेगा का गठन कब किया गया था? 2005। हम चाहते हैं एक बार मनरेगा का फुल फॉर्म बोल देते तो आप लोग अच्छा रहता है। बोलिए, हाँ बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, यही था ना। इसे हम लोग क्या कह रहे थे? मनरेगा। क्या कह रहे थे? सुनिएगा ध्यान से। तो मनरेगा प्यार से बोलते हैं, लेकिन लिखेंगे तो क्या लिखते हैं हम लोग? मगनरेगा। समझ पा रहे हैं? मगनरेगा। सुनिए ध्यान से, ये क्या है? ये जो रूरल एम्प्लॉयमेंट चला था स्कीम, ये क्या है? सुन लीजिएगा ध्यान से। इसमें लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्र। जरूरी नहीं है कि बिहार खाली ग्रामीण क्षेत्र नहीं होता है। लोगों का सोच में फर्क है। यहाँ भी ग्रामीण क्षेत्र होता है, हर स्टेट में ग्रामीण क्षेत्र होता है। समझ पा रहे? लोगों के सोच में प्रॉब्लम है। समझ पा रहे? हर जगह पे ग्रामीण क्षेत्र है। समझ पा? रूरल एरिया। तो ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन का कम से कम इस स्कीम के तहत लोगों को काम मिलेगा। साल में कितना दिन? 100 दिन। साल में कितना दिन? काम के लिए अप्लाई करेंगे तो 15 दिन के अंदर अंदर काम मिल जाना चाहिए। काम के लिए अप्लाई करेंगे तो 15 दिन के अंदर अंदर काम। अगर 15 दिन के अंदर अंदर आपको काम नहीं मिलता है तो कुछ आपको खाने के लिए अलाउंस देना पड़ेगा। कुछ खाने के लिए क्या देना पड़ेगा? अलाउंस। क्लियर? अगर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई किया है तो पहले फीमेल को प्रायोरिटी देंगे। पहले फीमेल को काम दो, पहले फीमेल को वो लोग को काम देना है। तो 5 किलोमीटर के दायरा के अंदर में, ताकि वर्कर पैदल भी आ सके। 5 किलोमीटर के दायरा के अंदर में। इसका पैसा कौन देता है? 90% सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% स्टेट गवर्नमेंट। जैसे मान लीजिए बंगाल का रूरल एरिया में इस तरीका का स्कीम चल रहा है, तो जो भी पैसा, जैसे मान लीजिए 100 रुपया वेजेस देना है, एक तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, 100 रुपया वेजेस देना है, मजदूरी देना है, तो 90 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट और 10 रुपया स्टेट गवर्नमेंट, यानी हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर है क्या? कितना किलोमीटर के अंदर अंदर काम देगा? कितना किलोमीटर? कितना दिन के लिए साल में काम मिलेगा? 100 दिन। कब लॉन्च किया गया था इस स्कीम को? 2005 में। कब लॉन्च किया गया था? कितना दिन के अंदर अंदर काम दे देना है? मेल और फीमेल दोनों अप्लाई किया है। फीमेल को काम मिलना चाहिए। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? एक काम नहीं मिला तो हमको कुछ खाने के लिए अलाउंस दो भाई, कुछ खाने के लिए हमें अलाउंस दीजिए। इसको हम कहते हैं मनरेगा। क्या कहते हैं हम लोग? क्लियर है? पक्का? तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हम लोगों को मार्क करना है और मनरेगा हम लोगों को क्या करना है? मार्क करना है। ये क्लियर है? थोड़ा पूछताछ कर लेते हैं। मिनिमम कैलोरी कितना रिक्वायरमेंट है? कितना रिक्वायरमेंट है? प्लान पीरियड में क्या हुआ? पुबर्टी लाइन के नीचे लोगों का संख्या बढ़ा कि घटा? जितना कोशिश करते हैं संख्या बढ़ जाता है। संख्या क्या हो जाता है? लॉरेंज कर्व का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू। और लेबर का प्रोडक्टिविटी 0 होगा। कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट किधर पाया जाता है? एग्रीकल्चरल सेक्टर। कौन सा सेक्टर? एग्रीकल्चरल सेक्टर। बंगाल में इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग को ठीक करने के लिए, हटाने के लिए कौन सा प्रोग्राम चला है? लैंड रिफॉर्म्स। कौन सा बोलिए? देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन पुबर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पुबर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का पूरा गहरा संबंध है। पुबर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट का गहरा संबंध है। गरीबी और बेरोजगारी। बेरोजगारी होगा तो गरीब होगे, बेरोजगारी होगा तो और गरीब क्यों? क्योंकि तुम बेरोजगार हो। गरीब क्यों? क्योंकि तुम। तो क्लोज रिलेशन है कि नहीं है? तो देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन पुबर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन पुबर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे क्लोज रिलेशन है किसका? पुबर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। पुबर्टी और मेन कारण बता। मेन कॉज ऑफ पुबर्टी इन इंडिया है। मेन कॉज ऑफ पुबर्टी इन इंडिया। समझ पा रहे हैं? एक कमेटी का गठन किया गया था जो इनइक्वालिटी इनकम इन द डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करेगा भाई? देखेगा। उसे हम लोग कैसे, किसके चेयरमैनशिप में किया गया था? प्रोफेसर महालनोबिस। कौन सा ईयर में किया गया? 1960। कौन सा बोलिए? और अनएम्प्लॉयमेंट कॉज ड्यू टू लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी से क्या कहते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल। हमारे बच्चे नॉर्मल है। 2 चीज हम लोग को मार्क करना है। दीदी